हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी बायबैक ऑफ शेयर पढ़ रहे थे, जो कि हमारे यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। बायबैक के अंदर हम थियोरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज के क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्री पास होता है जब एक कंपनी बायबैक करता है तो, और उसके बाद जो लॉस होगा उसको कैसे राइट ऑफ करेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब कुछ हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बायबैक का मतलब होता है शेयर्स वापस से ले लेना फ्रॉम द शेयर होल्डर। जब कंपनी अपना ही शेयर अपने ही शेयर होल्डर से वापस ले रहा है और उसको पैसा रिटर्न कर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं बायबैक। तो बायबैक करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा। अब कंपनी पैसा कहाँ से लाएगा? या तो कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको सेल कर सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होगा क्रेडिट। ठीक है, अब अगर लॉस होता है इन्वेस्टमेंट के बेचने से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और अगर प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट के बेचने से, तो अगर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ट्रेड है, नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस है, वैसे इन्वेस्टमेंट को बेच के जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। और अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको बेच के जो प्रॉफिट होगा वो पीएल अकाउंट में आएगा। क्लियर? तो हम पहला काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे। तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट हो गया क्रेडिट। अब लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। और अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो पीएल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब इसके बाद हो सकता है और पैसे का जरूरत पड़े, तो हम कोई नया डिबेंचर्स या कोई और नया सिक्योरिटीज इशू करेंगे। तो सिक्योरिटी इशू करने का एंट्री, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। डिबेंचर इशू किए तो टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया डिबेंचर या शेयर इशू करने का। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब ऐसा करके कंपनी के पास पैसा आ जाएगा डिबेंचर्स, ये शेयर्स को बायबैक करने के लिए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम शेयर्स को बायबैक करेंगे। तो जो शेयर्स हम बायबैक करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हुआ था, अब बायबैक करेंगे तो डेबिट होगा। उसके ऊपर जो प्रीमियम देना है, प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे शेयर होल्डर्स को। मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को हम पैसा देंगे, शेयर होल्डर हमारी लाइबिलिटी है, तो शेयर होल्डर अकाउंट हम क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया पैसा ड्यू टू द शेयर होल्डर। अब पैसा दे देंगे शेयर होल्डर को, पैसा देने का एंट्री वही, शेयर होल्डर को पैसा देंगे तो शेयर होल्डर नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। यहाँ डेबिट किए थे शेयर होल्डर को, यहाँ पे सॉरी यहाँ क्रेडिट किए थे, यहाँ डेबिट करेंगे शेयर होल्डर को और पैसा देंगे तो क्रेडिट करेंगे बैंक को। क्लियर है? ये हो गया फोर्थ एंट्री। ठीक है, इसके बाद बायबैक प्रीमियम, ये जो रिडेम्पशन में बायबैक था, है ना, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, ये वाला, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, कैसे राइट ऑफ करेंगे? पहले राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, उसके बाद राइट ऑफ करेंगे जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी प्रीमियम ऑन बायबैक है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्रॉम जनरल। ठीक है, उसके बाद हम सीआरआर बनाएंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हमेशा ध्यान रखना सीआरआर किसका बनता है। सीआरआर हमेशा उतना ही अमाउंट का बनता है जितना शेयर रिडीम हुआ है प्री रिजर्व से। मतलब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लाए हैं या फिर नया डिवेंचर्स इशू करके पैसा लाए हैं और उस पैसे से बायबैक कर रहे हैं,
तो सीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। सीआरआर कब बनता है? जब हम बायबैक कर रहे हैं आउट ऑफ द रिजर्व्स, रिजर्व फ्री रिजर्व से जब हम बायबैक कर रहे हैं तब सीआरआर बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 लाख रुपए का शेयर बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 8 लाख का और नया डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख का। तो ये जो 10 लाख में से 9 लाख तो इन्वेस्टमेंट बेच के या डिबेंचर इशू करके आ रहा है, बाकी जो 1 लाख रुपए बचा ये कहां से है? ये फ्री रिजर्व से है। तो जो सीआरआर बनेगा, सीआरआर सिर्फ 1 लाख का बनेगा, दैट इज फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख 1 लाख। क्लियर है? तो जितना रुपए का शेयर्स बायबैक होगा आउट ऑफ द रिजर्व्स, सिर्फ उतना का ही हमको सीआरआर बनाना है, बाकियों का सीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। देखना, भरत लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 10% ऑफ 100 करोड़ पेड और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10 करोड़ का बायबैक है, 100 करोड़ था उसमें 10%, मतलब 10 करोड़ का बायबैक है। फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज, बट द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 15 रुपीज। का फेस वैल्यू 10 है लेकिन मार्केट में भी 15 रुपया चल रहा है। भरत लिमिटेड टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द बायबैक ऑफ इट्स शेयर। पहला, डिवेंचर इशू करेगा। दूसरा, जनरल रिजर्व यूज करेगा अगर जरूरत पड़ा तो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट बेचेगा। चौथा, शेयर्स को बायबैक करेगा एट मार्केट प्राइस, मतलब 15 रुपया में बायबैक करेगा। ठीक है, तो इमीडिएटली कैंसिल द शेयर्स बॉट बैक। जो शेयर्स हम खरीदे उस, जब जो शेयर हम वापस लिए शेयर होल्डर से, उसका पैसा हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डिवेंचर्स बेचेगा। पहला ये वाला एंट्री कर रहा हूं, टू इशू 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार फॉर वैल्यू 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए का तो खाली डिवेंचर बेचेगा ये। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 14% डिवेंचर्स, 10 करोड़ 10 करोड़। मैं अमाउंट इन करोड़ ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट बेचेंगे ऑफ 7 करोड़ फॉर 8 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे 8 करोड़ में। ठीक है, टू सेल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 7 करोड़ फॉर 8 करोड़। तो बैंक में आ जाएगा 8 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा 7 करोड़ का, और जो प्रॉफिट होगा वो पीएल अकाउंट में आ जाएगा 1 करोड़। तो हमारे पास कितना रुपया आ गया? 10 और 8, 18 करोड़ रुपए आ चुका है। ठीक है, अब इस पैसे को यूज करेंगे बायबैक करने के लिए। तो कितना बायबैक करना था? 10 करोड़ का बायबैक करना है। ठीक है, 10 करोड़ तो फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस 15 है, 10 की जगह 15 है, मतलब 5 रुपया प्रीमियम है बायबैक के अंदर। ठीक है, तो बायबैक करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 करोड़ का 10%, सॉरी 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़। अब 5 करोड़ का प्रीमियम भी देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट प्राइस 5 रुपया ज्यादा है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स 5 करोड़ टू शेयर होल्डर 15 करोड़। ठीक है, अब शेयर होल्डर को पैसा दे देंगे। शेयर होल्डर टू बैंक 15 करोड़। क्लियर है ये? क्या हमको सीआरआर बनाने का जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर? द आंसर इज नो, हमको सीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट बेच के और डिवेंचर इशू करके कितना रुपया आया है? डिवेंचर इशू करके 10 करोड़ आया है, इन्वेस्टमेंट बेच के 8 करोड़ आया है, टोटल 18 करोड़ रुपया आया है इन्वेस्टमेंट बेच के या डिवेंचर्स इशू करके। अब इस 18 करोड़ में से हम कितना रुपया का बायबैक किए हैं? तुम देखो, हम बायबैक सिर्फ किए हैं 15 करोड़ का। इसका मतलब 3 करोड़ रुपया अभी भी हमारे पास बच गया होगा। क्लियर है? जब भी पैसा कम पड़ा होगा
और हम रिजर्व में से यूज किए होंगे तभी सीआरआर बनेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो ये 10 होता और लेट से ये 2 करोड़ होता सपोज, तो 10 और 2 12 करोड़ रुपया आया है, लेकिन गया 15 करोड़ है, तो फिर वहां पे हमको हो सकता है कि सीआरआर बनाना पड़ता। क्लियर है? तो सीआरआर हमको जब तक नहीं बनाना पड़ेगा जब तक फ्री रिजर्व से हम लोग रिडेम्पशन नहीं किए। क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी। ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज का तो क्या ही करोगे, इशूड से देखते हैं। तो इशूड कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 5 करोड़ का शेयर है हमारे पास। ठीक है, फेस वैल्यू उसका 5 करोड़ है। जनरल रिजर्व 80 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब टाइप का रिजर्व है हमारे पास। ठीक है, डिवेंचर हो गया, कैश एंड बैंक हो गया। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब 5 करोड़ में से 1.25 करोड़ का बायबैक होगा। ठीक है, एट फेस वैल्यू। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू इशू फर्दर 14% डिवेंचर्स ऑफ 50 लाख, और डिवेंचर इशू करेंगे 50 लाख का एट पार फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। शुरू करते हैं। सबसे पहला डिवेंचर इशू करते हैं, 14% डिवेंचर। तो 50 लाख रुपए का हम लोग डिवेंचर इशू किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, रिडेम्पशन करना है, मतलब बायबैक करना है इक्विटी शेयर एक 1.25 करोड़ का। तो ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1.25 करोड़। ठीक है, 1.25 करोड़ का बायबैक होगा। अब पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर को। ठीक है, तो एंट्री होगा शेयर होल्डर्स टू बैंक, 1.25 करोड़ हम लोग पेमेंट कर दिए अपने शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब कितना का सीआरआर बनाना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, हम लोग पेमेंट किए कितना, 1.25 करोड़, लेकिन डिवेंचर इशू करके कितना आया, सिर्फ 50 लाख। तो 75 लाख रुपया हमको अपने पास से देना पड़ा, क्योंकि 1.25 करोड़ का पेमेंट किए हैं बायबैक में, आया सिर्फ डिवेंचर इशू करके 50 लाख है। तो ये 75 लाख का हमको सीआरआर बनाना पड़ेगा। कहां से बनाएंगे, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना है सीआरआर। इन्वेस्टमेंट बेच के डिबेंचर इशू करके जो पैसा आया है उसको छोड़ के अगर उससे ज्यादा रुपए का बायबैक हुआ है तो सीआरआर बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1.25 करोड़ माइनस 50 लाख, 75 लाख का हमको सीआरआर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट बायबैक ऑफ शेयर्स। हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। पिछले क्लास में हम थ्योरी पढ़े थे, आज के क्लास में प्रैक्टिकल्स देखे। आके मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड